अच्छा, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन्स। हमने पहले नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्कीन कर लिया है। जिन बच्चों ने नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्कीन नहीं किया उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले वो वीडियो देखें ताकि फिर उनके लिए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन आसान हो। इसमें हम देखेंगे नोमेनक्लेचर किस तरह हमने नाम देना है अल्काइन्स का, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर का नाम दिया हो तो आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे कैसे, या अगर स्ट्रक्चर दिया हो तो उसका आप लोग नाम कैसे लिखोगे। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पिछली वीडियो के एंड में जो एग्जांपल्स हमने दी थी उनके आंसर्स क्या हैं। तो जो सबसे पहली एग्जांपल थी उसका नाम है 5 मिथाइल 3 ओपीन। दूसरा वाले का आंसर है 2 3 डाई मिथाइल 2 पेंटीन। तीसरा वाला है 1 3 6 ऑक्टाट्राइन। फोर्थ है 4 इथाइल 2 3 5 6 टेट्रामिथाइल 1 3 5 हेप्टाट्राइन। फिफ्थ है 1 4 हेक्साडाइन और सिक्स वाले का आंसर है 2 6 डाईमिथाइल 3 हेक्सीन। अब अगर इनमें से किसी का आप लोगों का आंसर ये नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर ये आंसर आ गया आप लोगों का तो आगे बढ़ते हैं। अब अल्काइंस होते क्या हैं? अल्काइंस वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कम से कम भी एक ट्रिपल बॉन्ड हो बिटवीन टू कार्बन एटम्स। Hydrocarbons in which there is at least one triple bond between two carbon atoms, they are called alkynes. अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जनरल फॉर्मूला हम पीछे भी सीख चुके हैं। जनरल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप लोगों के पास कोई नाम दिया हुआ हो किसी स्ट्रक्चर का, फॉर एग्जांपल आप लोगों को बोला हुआ है पेंटेन। अब पेंटेन हमें बनाना तो आता है लेकिन पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा वो हमें जनरल फॉर्मूला की मदद से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे बोलता है कि पेंटाइन का जनरल फॉर्मूला बताओ क्या है, पेंटाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ क्या है, तो पेंट से हमें पता है पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन्स। तो यहाँ इस फॉर्मूला में जहां जहां N लिखा है वहां हम लगाएंगे 5। और पेंट आइन क्योंकि बोल रहे हैं, आइन हमें पता है अल्काइन में आता है, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला हमारे पास होता है CnH2n-2। C हम ऐसे लिखेंगे, N की जगह हम लिखेंगे 5, H2, N की जगह वापस से 5 और -2, तो ये बन जाएगा C5H10-2 C5H8। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटाइन। इसी तरह हम सीख चुके हैं कि पेंटीन और पेंटेन का किस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला जाता है, अगर आप लोगों को उसका जनरल फॉर्मूला बताओ। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास ये वाली। इसमें हम देख सकते हैं कि दो कार्बन एटम्स हैं। दो कार्बन एटम्स के लिए हमें पता है कि प्रीफिक्स क्या यूज होता है। प्रीफिक्स नाम का पहले हिस्से को कहते हैं। अगर दो कार्बन होते हैं तो प्रीफिक्स यूज किया जाता है ईथ, और इनमें क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन टू कार्बन एटम्स इसलिए उसका सफिक्स क्या यूज किया जाएगा, सफिक्स यूज किया जाएगा आइन। तो यहाँ हम लिखेंगे ईथ आइन। प्रीफिक्स, ये जो अल्क है वो हमारा प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स नाम के पहले हिस्से को कहते हैं, और अगर दो कार्बन है तो उसके लिए ईथ यूज किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे पहले प्रीफिक्स लगाया ईथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने लगा दिया आइन। इस वाली एग्जांपल में 1 2 3 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स है वो होता है हमारे पास प्रो, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे इसलिए हम इसके लिए सफिक्स लगाएंगे आइन, तो ये बन जाएगा प्रोपाइन। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चार कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स है वो होता है ब्यूट, और क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम सफिक्स लगाएंगे आइन। सेम इस वाले में भी 1 2 3 4 चार कार्बन है इसलिए हम लगाएंगे ब्यूट और सफिक्स लगाएंगे आइन, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो लेकिन यहाँ पे ये भी ब्यूटाइन है और ये भी ब्यूटाइन है। फर्क क्या है इनमें? इनमें फर्क है इस ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन का। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है आफ्टर फर्स्ट कार्बन और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है आफ्टर सेकंड कार्बन। तो हमें ये चीज को स्पेसिफाई करना है कि भाई ये वाला ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है और ये वाला ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटाइन और ये हो जाएगा 2 ब्यूटाइन। इसमें हमने क्यों नहीं लगाया, इसमें हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन है हमारा। अगर ट्रिपल बॉन्ड इसकी जगह यहाँ पे होता तो उस केस में ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो जाता। ट्रिपल बॉन्ड जिस भी कार्बन के करीब होगा वो कार्बन हमारा फर्स्ट कार्बन कहलाएगा। इसीलिए प्रोपाइन पे हमने 1 या 2 नहीं लगाया, क्योंकि प्रोपाइन में ट्रिपल बॉन्ड भले यहाँ पे लगा हो या यहाँ पे लगा हो वो 1 प्रोपाइन ही रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको प्रोपाइन दिया जाए आप भले यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो या यहाँ पे लगा दो वो वही रहेगा, इसलिए हमने 1 या 2 नहीं बताना उसमें। लेकिन ब्यूटाइन और उसके आगे से हमने नंबरिंग बतानी है कि वो ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे मौजूद है।
जैसे हमने यहाँ पे 1 और 2 बताया। अब अगर आपके पास यही स्ट्रक्चर्स हो, अल्काइंस हो, लेकिन साथ में ब्रांचेस आ रही हो, तो उसका कैसे नाम देंगे? वही 3 स्टेप जो हमने अपनी पहली वीडियो में सीखे थे कि सबसे पहले आप लोग अपनी पेरेंट चेन सेलेक्ट करोगे। पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन है, उसके अलावा जो भी है वो ब्रांच है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, हमने पेरेंट चेन यहाँ सेलेक्ट कर ली। पेरेंट चेन में एक बात का ख्याल रखना है कि ट्रिपल बॉन्ड उसमें लाजमी आ रहा हो। पेरेंट चेन के अलावा जो भी है वो आपकी ब्रांच हो जाएगी। अब यहाँ पे पेरेंट चेन हमने ले ली, ब्रांच ले ली। तीसरा स्टेप है इस ब्रांच की या इन दोनों ब्रांचेस की पोजीशन हमें बतानी है। तो पोजीशनिंग के लिए हम यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे इन कार्बन पे, पेरेंट चेन के कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड कार्बन पे ब्रांच है और सिक्स्थ कार्बन पे ब्रांच है। और कौन सी ब्रांच है? एक एक कार्बन वाली ब्रांच है। एक कार्बन वाली ब्रांच को हम कहते हैं मिथाइल, यानी ये भी एक मिथाइल है और ये भी एक मिथाइल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दो मिथाइल के लिए हम बोलते हैं डाई मिथाइल, तीन अगर होते तो हम कहते हैं ट्राई मिथाइल, चार होते तो टेट्रा मिथाइल। यहाँ पे दो मिथाइल है और कौन कौन से कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे और सिक्स कार्बन पे। तो इसका नाम बन जाएगा 2,6 डाइमिथाइल। ब्रांच का नाम हो गया, अब पेरेंट का नाम हमें देना है। इस पेरेंट में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। तो हम यहाँ बताएंगे 2,3 डाइमिथाइल। 7 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं हेप्ट, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है बीच में तो इसलिए सफिक्स आ जाएगा आइन। तो इसका नाम बन जाएगा 2,6 डाइमिथाइल हेप्टाइन। लेकिन एक चीज की अभी इसमें स्टिल कमी है, वो है कि ये आइन, ये ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे मौजूद है वो हमने अभी तक इसमें नहीं बताया। तो वो आइन ट्रिपल बॉन्ड थर्ड कार्बन के बाद मौजूद है। तो हम यहाँ पे वो मेंशन करेंगे कि ये है 3 हेप्टाइन। जैसे हमने यहाँ किया था 1 ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन, ये हेप्टाइन है। कौन सा हेप्टाइन है? ये 3 हेप्टाइन है। बस इसमें फर्क क्या है कि इसमें 2 और 6 कार्बन पे दो मिथाइल आ रहे हैं, तो इसलिए हमने बता दिया 2,6 डाइमिथाइल 3 हेप्टाइन। अब मजीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और ऐसी वो एग्जांपल जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर साथ में होगा तो उसका आप लोग कैसे नाम दोगे, उसको अभी देखते हैं। अच्छा, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पहली वाली एग्जांपल में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स है वो हम लगाते हैं हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसलिए हम उसकी नंबरिंग बताएंगे कि यहाँ पे कितने हैं। दो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यूज करेंगे डाई, और क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन। अगर तीन ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हम क्या लगाएंगे? हेक्स ट्राई आइन। अगर चार होंगे तो हेक्स टेट्रा आइन। यहाँ पे क्योंकि दो ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हमने उसको मेंशन किया है कि भाई दो ट्रिपल बॉन्ड है। फिर उसके बाद हमें बताना है कि जो दो ट्रिपल बॉन्ड है ये कौन से कार्बन पे मौजूद है। अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 अगर इसको बोले तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1 2 सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 फर्स्ट कार्बन के बाद ही ट्रिपल बॉन्ड है। तो रूल हमें ये कहता है कि जिस कार्बन के करीब ट्रिपल बॉन्ड होगा वो हमारा फर्स्ट कार्बन कहलाएगा। तो इसलिए हम नंबरिंग इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इसके हिसाब से फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये बन जाएगा 1 4 हेक्स डाइआइन या हेक्सा डाइआइन। फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये थोड़ा सा अगर बच्चे जल्दबाजी में करेंगे तो इसमें एरर का बहुत चांस है, तो आप लोगों ने इसको गौर से देखना है। बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि जो स्ट्रेट दिख रहा होता है उसको पेरेंट चेन ले लेते हैं। ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों को रूल बताया गया है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विल बी योर पेरेंट चेन। तो अगर हम ये स्ट्रेट वाली चेन देखें इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इसके अलावा एक और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, लॉन्गर कंटिन्यूअस चेन है। वो कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाली चेन इस स्ट्रेट चेन से ज्यादा लंबी है तो हम इसको पेरेंट चेन बोलेंगे, ये वाली। अब इसके अलावा जो भी होगा वो ब्रांच हो गई। दो स्टेप हो गए हमारे, पेरेंट चेन और फिर ब्रांचेस भी हमने सेलेक्ट करनी। तीसरा स्टेप होता है नंबरिंग, पोजीशनिंग हमें बतानी है ब्रांचेस की। तो वो कार्बन जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड करीब है वो फर्स्ट कार्बन होगा, इसलिए हम यहाँ से 1 बोलेंगे, यहाँ से 1 नहीं बोलेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो थर्ड कार्बन और सिक्स कार्बन पे मिथाइल है, दो मिथाइल है इसलिए हम बोलेंगे डाई मिथाइल 3 6। तो ये 3 6
डाइमिथाइल, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पे? फर्स्ट पे और फोर्थ पे। तो यहाँ हम बताएंगे 1 4। टोटल कार्बन कितने हैं पेरेंट चेन में? 8 कार्बन है, इसलिए हम बताएंगे 1 4 ऑक्टा। 2 ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए डाई आइन, तो इसका नाम ऐसे बना है। थर्ड कार्बन और 6 कार्बन पे 2 मिथाइल है, 1 और 2, तो इसलिए हमने लिखा डाई मिथाइल। और फिर 1 और 4 कार्बन पे 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसलिए डाई आइन। इस वाले स्ट्रक्चर पे आते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और इसी स्ट्रक्चर में इधर डबल बॉन्ड है। तो अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आएंगे तो उसका कैसे नाम देना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने नंबरिंग देनी है। इस कार्बन के करीब एक्स्ट्रा बॉन्ड ज्यादा है, यहाँ से अगर हम काउंट करें तो सेकंड कार्बन पे एक्स्ट्रा बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से काउंट करें तो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन है, इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे हेक्स। और इसका तरीका क्या होता है कि आपने डबल बॉन्ड की भी पोजीशन बतानी है और ट्रिपल बॉन्ड की भी पोजीशन बतानी है। पहले आप लोग डबल बॉन्ड की पोजीशन बताओगे और फिर ट्रिपल बॉन्ड की बताओगे। जैसे आप लोग यहाँ पे बोलोगे 4 हेक्सीन और ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन पे, तो हो जाएगा 1 आइन, तो इसका नाम बनेगा 4 हेक्सीन 1 आइन। सबसे पहले देखिए हमने इसमें क्या किया। सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ कार्बन बता दिए कि भाई हेक्स कार्बन 6 कार्बन है, तो हमने हेक्स लगा दिया। अब हमने बताना है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पे। अब डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है 4th कार्बन पे, तो हमने हेक्स के साथ पहले ईन लगा दिया। क्यों पहले ईन बता रहे हैं बाद में आइन बता रहे हैं? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने पहले क्लास में भी सीखा था कि नाम देते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है। अगर ई पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और वाई बाद में आ रहा है, तो इसलिए हम हेक्सीन पहले बता रहे हैं और वाइन ये जो आइन है ये बाद में बता रहे हैं। इसी तरह इस वाले में देखते हैं, लेकिन इसमें एक इशू है। वो इशू ये कि सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन पे डबल और ट्रिपल आ रहा है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ से फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड। अगर ऐसी कंडीशन होगी जिसमें सेम एंड पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड करीब होंगे, तो उसके लिए आप लोग प्रेफर करोगे डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड जिस कार्बन के करीब होगा वो फर्स्ट कार्बन कहलाएगा। अगर डबल और ट्रिपल दोनों एक जितने डिस्टेंसेस पे हैं। इसमें हम ये नहीं करेंगे, इस वाले में करेंगे। इसमें क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें हमने सीधा सीधा सिर्फ ये देखना है कि एक्स्ट्रा बॉन्ड कौन से कार्बन के करीब है, यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से सेकंड कार्बन के। इस वाले में लेकिन एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ से भी फर्स्ट कार्बन के करीब है और एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ से भी फर्स्ट कार्बन के करीब है। ये वाला ट्रिपल है, ये वाला डबल है। ऐसे केसेस में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटाइज करते हैं कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हम बोलेंगे फर्स्ट कार्बन। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। नाम उसी तरह देंगे क्योंकि 6 कार्बन है, इसलिए प्रीफिक्स हो जाएगा हेक्स। पहले हम डबल बॉन्ड का बताएंगे हेक्सीन। कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन पे ईन है और 5th कार्बन पे आइन है, तो ये हो जाएगा 1 हेक्सीन 5 आइन। फिर इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को हमने पीछे सीखा हुआ है कि किस तरह से पहले ओपन करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट के साथ जो होगा पहले उसको लिखते हैं। तो ये CH हम पहले लिखेंगे, CH के साथ 2 CH3 हैं, एक CH3 और ये दूसरा CH3। फिर उसके बाद ये CH, फिर ये दूसरा CH, फिर 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3। लेकिन ये जो थर्ड कार्बन है इसके साथ 3 CH3 है, 1 2 3। यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब लेकिन ये स्ट्रक्चर अभी भी कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसीज पूरी नहीं हुई है। इस कार्बन की हमें दिख रहा है कि चारों वैलेंसीज पूरी हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ एक ये। इस कार्बन की भी चारों वैलेंसीज पूरी हैं। इस कार्बन की लेकिन 1 2 और तीसरी वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ है। सिमिलरली इस कार्बन की भी 1 2 और तीसरी हाइड्रोजन के साथ, यानी ये दोनों वो कार्बन है जिनकी एक एक वैलेंसी अभी भी रहती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा देंगे डबल बॉन्ड। फिर आगे बढ़ते हैं। इस कार्बन को अगर हम देखें तो 1 2 और इस कार्बन को भी 1 2, दो वैलेंसीज इनकी कंप्लीट है, दो स्टिल इनकम्प्लीट है। उसके लिए क्या कर रहे होंगे? यहाँ पे आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे। अब अगर इन कार्बन की वैलेंसीज को गिने तो 1 2 3 4 और इसकी अगर गिने तो 1 2 3 4। अब वैलेंसीज पूरी हुई है, अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब इसका नाम देते हैं। सबसे पहले हम देंगे पेरेंट का सिलेक्शन। तो ये हो गया पेरेंट
उसके अलावा जो भी है वो हो गई हमारी ब्रांच। अब नंबरिंग करने के लिए हमें देखना है डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से करीब है। 1 2 3 थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड, और यहाँ से 1 2 3 थर्ड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। अभी हमने यहाँ पे सीखा था अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड का डिस्टेंस एंड से एक जितना होगा तो हम किसको प्रेफर करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कार्बन। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नाम देना शुरू करते हैं। सेकेंड कार्बन पे और सेवेंथ कार्बन पे मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 2 7 7। 3 मिथाइल है इसलिए ट्राई मिथाइल। फिर उसके बाद थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है और टोटल कार्बन है 8, तो ये हो जाएगा 3 ऑक्ट इन। थर्ड कार्बन पे इन है, टोटल कार्बन है 8 इसलिए हमने लगाया ऑक्ट। और फिर फिफ्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है यानी आइन। फिफ्थ कार्बन पे 5 आइन हम लिख देंगे इसका नाम, तो ये हो जाएगा 277 ट्राईमिथाइल 3 ऑक्टीन 5 आइन। यहाँ तक अल्काइन हमारा हो गया खत्म। ये कुछ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और अपने आंसर्स आप लोगों ने बताने नीचे। अगर इसमें से किसी को कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं।